ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया चैप्टर ने शुक्रवार 19 जनवरी को ली मेरिडियन होटल नई दिल्ली में ब्रिक्स सीसीआई वार्षिक मान्यता पुरस्कार 2024 की सफलतापूर्वक मेजबानी की। BARA ब्रिक्स ब्लॉक की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन समारोह अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाया। उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण साझा किया और ब्रिक्स ब्लॉक के विस्तार के लिए सामूहिक दृष्टिकोण के साथ एक सतत भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज प्रस्तुत किए जा रहे BARA पुरस्कार न केवल उत्कृष्टता को दर्शाते हैं बल्कि उत्तरदायी व्यवसायिक को भी पहचानते हैं। समारोह ने एक दूरदेशी परिप्रेक्ष्य को अपनाया जिसमें शानदार खादी शो के साथ विकसित जीवन शैली और बाजरा को अपनाने पर प्रकाश डाला गया। यह सतत विकास की दिशा में एक ईमानदार प्रगति का प्रतीक है जिसमें परंपरा और नवाचार भी शामिल है। पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि थे राज्यसभा के पूर्व सदस्य महाराजा डॉक्टर कर्ण सिंह। सांस्कृतिक विरासत और राजनेता के रूप में डॉक्टर सिंह ने न केवल इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतिध्वनि में समृद्ध किया बल्कि एक स्थायी और परस्पर जुड़े भविष्य के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ इस अवसर पर 4 चांद लगाए। बहुत अच्छा फंक्शन था। ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स का अवार्ड फंक्शन था। हमारे सोसाइटी में इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हमारा ब्रिक्स कंट्री में है, इसको ऑनर करना है, वो तो हमारा इंस्पिरेशन है। उसका लार्जर इश्यू है हमारा man is the cruelest creature on the face of the earth. We are killing each other. There are wars, battles all over every day. इसलिए तो we have to put an end to this. I think we have to come closer, travel more, talk to each other. हम दो each other का belief को respect करना है। इसलिए तो कल मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा था, क्यूम में क्रिश्चियन होम में राम टेम्पल को क्यों सपोर्ट कर रहा है। Well, a very big honor, great recognition, and most importantly, a personality like our ex-president giving away an award. It's really, really remarkable. I am feeling it here in the heart. But more than that, it's BRICS. See, United Nations is established. BRICS is coming up with the next United Nations on a more meaningful ground, sustainable, meaningful ground. Because it's not just getting people united or getting countries united, getting countries united purposefully. That's very important for a reason, real reason, tangible reason, and also it is important that countries unite with accountability. You know, we are 8 billion people out there. 8 billion people, people are aspirations. They all have demands. They all have requirements. And more people are coming. प्लानिंग 2018 में शुरू हुई थी, कंसेप्ट 2018 में बना था। सब सीनियर मेंबर्स सबने सहमति दिखाई कि सस्टेनेबिलिटी को चुनना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि G20 में भी सस्टेनेबिलिटी आ रहा है, बट सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर है, ये हमें नज़र आ रहा था। तो हमने जब 5 कंट्री थे, हम तब भी ब्रिक्स एंड बियॉन्ड बोलते थे और हमें नहीं पता था कि कौन सी 5 कंट्री जुड़ने वाली है। बट जब हमें दिखाई दिया कि ये 5 कंट्री अभी जुड़ने वाली है G20 के इसमें ब्रिक्स की समिट में 2023 में हमें पता चल गया कि ये कंट्री जुड़ने वाली हैं। ये अपॉर्चून टाइम लगा हमें, तो हमने सस्टेनेबिलिटी को थीम बना के, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट को थीम बना करके इसको कंसेप्चुअलाइज किया। ये जो पूरा आज का इवेंट हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति जी क्या हैं, तो कितना समय लगा सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में इस इवेंट को, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा इस इवेंट को लगभग 6 महीने और पूरी टीम का 24 घंटे का सपोर्ट रहा है। टीम यहाँ पे मौजूद है जो इनकी मुस्कुराहट बता रही कि कितनी मेहनत गई है इसके पीछे। बाकी राष्ट्रपति जी ने हम लोगों को समय दे दिया था, 2 महीने का पूरा टाइम लगा उनका प्रोसेस, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीजें होती है। बाकी डिटेल्स में उसको नहीं बोला जा सकता। कितनी खुशी है आपको कि सर आए और आप लोगों के इवेंट को? बहुत ज्यादा खुशी है। बेहतर, इससे बेटर क्या हो सकता है? शब्दों में नहीं बयान कर सकते हम। आगे की क्या प्लानिंग्स है आप लोगों की? अब एनुअल रहेगा ये जी। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो अवार्डीज को देखा, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नॉमिनेट हुए थे। इसका भी एक प्रोसेस था, बड़े लंबे लंबे फॉर्म्स हुए थे। उसके बाद हर एक कैटेगरी में एक बहुत बड़ी ज्यूरी थी, 6 लोगों की ज्यूरी थी, रिनाउंड लोग थे, और उसमें बहुत बड़ा लंबा 1.5 महीने 2 महीने का एक अवार्ड का प्रोसेस हुआ। कई सारी मीटिंग्स हुई, ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, फेस टू फेस मीटिंग्स हुई, रैंकिंग्स हुई, उसके बाद अवार्ड दिए गए।
ये सारा जो प्रोसेस है करीब 5 से 5.5 महीने लगा, और हम लोग ये चाहते हैं कि हर साल ऐसा एक फंक्शन करें और बड़े से बड़े तादाद में करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवार्ड दे सकें। सर टोटल अवार्डीज कितने थे आज के इवेंट? थे नहीं, अभी हैं। अभी और भी हैं। अभी अगर आपने देखा तो यहाँ पे हमने 6 लोगों को अवार्ड दिया, क्योंकि उतनी ही समय था राष्ट्रपति जी के पास, जबकि हमारे पास ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हमारे पास 10 नाम थे, जिनको लंच के बाद अवार्ड किया जाएगा। और इसके अलावा जैसा कि अभी रोहेल जी ने बोला, डायरेक्टर फाइनेंस ने आपको बोला कि इसमें नॉमिनेशन प्रोसेस था। उन प्रोसेस के द्वारा 5 कैटेगरी हमारी हैं, एकेडमिक्स से, बिजनेस की कैटेगरी से, कम्युनिटी की कैटेगरी से, मीडिया की कैटेगरी से, और पॉलिसी मेकिंग। इन 5 कैटेगरी से हमने टोटल 27 नॉमिनीज चुने, इनफैक्ट अवार्डीज चुने, जिसमें उसमें भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, इन सबों को मिला करके ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, जिसमें से कुछ को मिल गया है और कुछ को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स सिस्टम को बहुत बढ़ावा दिया देशांतर में, और इस ग्रुप का ये एक खासियत है कि सस्टेनेबिलिटी और इस प्लेनेट को हम प्रिजर्व कैसे करें, इस पे इन 5 देशों ने बहुत जोर दिया, हर एक देश। और भारतवर्ष का इसमें लीडरशिप है, नेतृत्व है, और मजबूत नेतृत्व है। तो मैंने जब देखा कि ब्रिक्स सीसीआई की तरफ से इस सरकारी प्रोग्राम और नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है उसको साकार करने के लिए ये कितने काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी इसके साथ जुड़ जाऊं। और यही मैं समझता हूं कि सभी जो 5 देश हैं इसमें, और जो नए 5 देश अब आए हैं ब्रिक्स 2 में, सबका स्वागत है। होता है और हम इंडिपेंडेंटली उसको देखते हैं। दूसरे जूरी मेंबर को नहीं मालूम है कि हम किस तरह से असेसमेंट कर रहे हैं। जब सब 4-5 लोग असेसमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैठ के स्कोर्स को कंपाइल किया जाता है और देखा जाता है कि एवरेजेस में हम कहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम सबके स्कोर्स लेते हैं, अगर मैंने किसी को 9 आउट ऑफ 10 दिया है, किसी ने 1 आउट ऑफ 10 दिया, तो फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हमने देखा कि वो 1 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है, तो थोड़ा सा ह्यूमन एरर का रहता है। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत अगर हम उसको एवरेजेस कर लेते हैं, तो उसमें हमको रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। लेकिन उसमें और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। उनका पूरा पास्ट देखा जाता है, उनकी एक्सपीरियंस क्या रही है, उनके वर्क का इम्पैक्ट कितना हुआ है सोसाइटी में, समाज पे कितना फ़र्क पड़ा है। और जो बिल्कुल जैसे ब्रिक्स सीसीआई का जो कोर थीम है कि सस्टेनेबिलिटी पे फ्यूचर को लेकर के, एंड दिस इज सो टाइमली कि पहली बार ये इवेंट हो रहा है और 1 जनवरी 2024 को 5 नए मेंबर्स हुए हैं। सो ग्लोबल साउथ के लिए इतना अच्छा आवाज हो रहा है, ये बन रहा है, सस्टेनेबिलिटी इतना अच्छा थीम है। सो जैसा कि सर ने भी बताया कि हर साल, और ये आगाज बोलते हैं ना, आगाज इतनी अच्छी है तो अंजाम कैसा होगा। तो सोचिए कि ये पहला है, अब हर साल जब ये होगा तो ब्रिक्स सीसीआई के इस विजन को आगे बढ़ाने में कितनी अच्छी मदद मिलेगी। नया करना चाहते हैं तो उसके लिए चैलेंज तो रहते हैं, लेकिन चैलेंज के लिए फिर साहस की भी बात होती है, संकल्प की बात होती है। वो सब कुछ था और पूरे टीम ने मिल करके सारी चीज़ किया और ढंग से ये संपन्न स्टार्टिंग जो हुआ है अंत तक बहुत अच्छा रहेगा। कॉमर्स का ये जो इवेंट हम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हम लोगों ने मिल के, सब ने मिल के, सुशी सिंह जी ने मिल के कई महीनों से बहुत मेहनत की है, और इस मेहनत का नतीजा ही आज आप देख रहे हैं कि हर आदमी को कितनी इससे इनकरेजमेंट मिली है, जिससे कि हम सब मिल के आगे इस दुनिया को कैसे आगे बढ़ा सकें। ये एक लेसन हमने देने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब हो गए। न्यू मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया से सिलेक्ट करें तो उसी हिसाब से नॉमिनेशन आई, बहुत नॉमिनेशन आई। अभी मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी अवार्ड होंगे, तो उसके बाद हमने बहुत जूरी ने कई कॉन्फ्रेंस कॉल्स करी, उसके बाद सिलेक्ट किए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि किसको चुने किसको ना चुने। तो क्या लगता है कि जब चुनने से क्या माइंड में था सर आपके? नहीं, हमारा लक्ष्य तो ये था कि क्योंकि ब्रिक्स एक इंटरनेशनल
संस्था है, तो हम किसी तरह ब्रिक्स के मेंबर्स से पूरा जूरी सिलेक्ट करे विनर्स, तो आने वाले वर्ष में ऐसा ही होगा। Pan India to train youth with disabilities and to put them into jobs. So we work with about 1,000 companies and help these companies to employ these youth so that it helps the companies. And recently, after we won the MIT award in America, हमने a completely accessible AI-triggered Atmanirbhar job platform only for the दिव्यांग सेटअप किया है। उसका नाम है स्वराजबिलिटी। तो ये काम को बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल, और पूरी इंडिया का स्किलिंग हमारा प्रधानमंत्री उसके बारे में बोलते हैं, एंड वी स्किल द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन विच इज यूथ विद डिसेबिलिटीज, और उनको जॉब देते हैं। वो लाइबिलिटी से एसेट होता है, उसका लाइफ पूरा बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, और यदि वो गर्ल विद डिसेबिलिटी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग देशों से आए थे और जिसमें 4 कॉन्टिनेंट्स थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो ऐसा ये पहला अवार्ड था जिसमें 4 कॉन्टिनेंट और 13 कंट्रीज से लोगों ने नॉमिनेशन भेजे थे, और फाइनली 6 ऐसे कंट्रीज थे जिनके लोगों को ये अवार्ड मिले हैं। हमें एकेडमिक्स में अवार्ड मिला है, एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स, एंड आई थिंक मैं इसका क्रेडिट अगर देना चाहूँगी तो मैं अपनी पूरी टीम को, अपने स्कूल को, स्टाफ को, एंड मोस्ट ऑफ ऑल अपने स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। आपने नॉमिनेट किया था तो क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ा आपको, कितना डिफिकल्ट था? आई एम श्योर इट वाज एन एक्सटेंसिव प्रोसीजर, बिकॉज जो जूरी है उन्होंने कुछ सोचकर ही हमें सिलेक्ट किया होगा। काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसीजर था, और उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है, सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड फॉर अस that our work is acknowledged.